अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेर मोहम्मद अमान। बीआरडी का प्रोजेक्ट का इफ्तिताह जब हुआ तो हमने उस पर तनकीद करने के बजाय खुदा का शुक्र अदा किया कि ये प्रोजेक्ट मुकम्मल हुआ और लोगों को अब सहूलत मुयसर होगी। बड़ी मुश्किल उन्होंने काटी, लेकिन अब कुछ बातें ऐसी हैं जिसकी वजह से हमें मजबूरन इसके ऊपर अपना मौक़िफ़ देना पड़ रहा है। इससे पहले मैं ये बताता चलूँ कि ये जो मेट्रो सर्विसेज हैं, अगरचे हमारी प्रायोरिटीज़ जो हैं वो एजुकेशन, हेल्थ और इस तरह की चीज़ें हैं, लेकिन उसके बावजूद मैं ज़ाती हैसियत में ये जो प्रोजेक्ट्स हैं इनको पसंद करता हूँ। उसकी वजह ये है कि ये शायद वो वाहिद प्रोजेक्ट्स हैं जिनसे गरीब आवाम को रिलीफ भी मिलता है, उनको सहूलत भी मिलती है। आप 10, 20, 30 रुपये में एक एसी और लग्जरी बस में लग्जरी प्लेटफॉर्म से आप जाते हैं। वरना जो लोग शहरों में रहते हैं उन्हें पता होगा कि चलती गाड़ी से लोगों को उतार देना और गालन गलोच होनी, और आप फैमिली के साथ इन जो लोकल ट्रांसपोर्ट थी उसमें सफ़र करना मुश्किल था। तो उस नज़रिए से जब मैं इसे देखता हूँ तो ये बेहतरीन अवामी प्रोजेक्ट होता है जिससे आवाम को सहूलत मिलती है। बाकी जो हमारे एजुकेशन और हेल्थ के साथ कंसर्न है वो अपनी जगह पे है। बहरहाल बीआरडी अभी काफ़ी मसाइल का सामना है पेशावर में भी, और उन्हीं पे हम तवज्जो दिलाना चाहते हैं। ये मैं बताता चलूँ कि जब आपका प्रोजेक्ट इतना ज़्यादा डिले हो गया था तो 1-2 महीने और डिले हो जाता, लेकिन उसे आप बेहतर तरीके से करते, और जब एक बेहतरीन प्रोजेक्ट चल जाता तो वो सारी तनकीद जो है वो ज़ायल हो जाती, कोई बंदा उसके ऊपर तनकीद नहीं कर रहा था। लेकिन जैसे पहले गलती बार बार डिले हुआ, बार बार डेट्स दी गई और लागत भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई, उसके बाद बड़ी गलती ये है कि आपने एक नामुकम्मल प्रोजेक्ट को इफ्तिताह कर दिया और उसको चला दिया। जो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बाद में मुकम्मल हो सकती हैं, जैसे साइकिल ट्रैक मुकम्मल नहीं था और इस तरह के मसाइल थे। लेकिन जो मेन और संगीन गलतियाँ हैं वो मैं आपको बताता चलूँ। मैंने पहले किसी प्रोग्राम में आज से शायद 1 साल पहले बीआरडी के बारे में बताया था कि जब ये ट्रैक बना तो पता चला कि ट्रैक छोटा है और बसें बड़ी हैं। तो बड़े हैरान कुन बात थी, दुनिया में शायद ये कहीं नज़र ना आए कि आप एक ट्रैक बना रहे हैं। इवन जो एक आम बंदा है वो अपने घर में भी कोई चीज़ बनाता है, मुर्गियों का डब्बा भी आप बनाएंगे तो उसकी भी कोई कैलकुलेशन होगी, बगैर उसके आप नहीं कर सकते। आप जो दरवाज़ा लगाते हैं दीवार में उसका भी एक साइज़ आप रखते हैं और उसको आपके ज़हन में होता है कि इसमें से अगर बेड गुजारेंगे या सोफ़ा गुजारेंगे तो गुजर सकेगा या नहीं। तो इतना बड़ा प्रोजेक्ट जो है तो उसके जब बने तो कुछ जगह पे रोड छोटे थे और बसेस बड़ी थी, फिर दोबारा फिर वो तोड़ फोड़ का अमल हुआ। और उसके बाद जब एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है जो इसको फंडिंग कर रहा है, जब उनकी रिपोर्ट आई तो उन्होंने 7 स्टेशंस का बताया था कि ये स्टेशंस तंग हैं और यहाँ पे बसें जब टर्न होंगी तो वो आपस में टकरा सकती हैं। और उसके बाद फिर और बहुत सारे मसाइल हुए। कुछ जगह पे ये हुआ कि प्लेटफॉर्म ऊंचे हो गए और बस नीची हो गई, और इस तरह के बड़े अजीबो गरीब ऐसे जैसे कोई अनाड़ी बंदा बना रहा हो। इसका शायद वो जो ब्लैक लिस्ट कंपनीज हैं उनको भी ये टेंडर दिए गए और इस तरह के मसाइल। बहरहाल मैं उस डिटेल में नहीं जाना चाहता। मैं ये बताना चाहता हूँ कि पिछले इस 1 हफ्ते में तकरीबन 3 बार क्रेन जो है वो बसों को लेके गई है। और जो आज बीआरडी पे बोलने का सबसे बड़ा मसला था वो यही था कि जो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि ये मामला हो सकता है। आज जो गुज़िश्ता रात है उसमें यही कुछ हुआ, 2 बसें आपस में टकरा गई और फिर क्रेन बस को लेके जा रही थी। तो हुकूमत को चाहिए था कि इसको प्रॉपर पहले इस पे काम कर लेती, 10 दिन और लेट हो जाता, लेकिन ये एक इस शर्मिंदगी से भी बचती और लोगों से भी
जो लोगों के मसाइल हैं उस पर भी वो काबू पा सकती है। अभी भी वक्त नहीं गुजरा, अब चूँकि आपने इफ्तिताह कर दिया है तो अब भी इसके ऊपर काम कर लें। ये 10 दिन के लिए इसको बंद करके तमाम बसेस को आप चेक कर लें और रूट का प्रॉपर मुआयना कर लें और जो इससे जुड़े हुए मसाइल हैं उनके ऊपर काम कर लें। कुछ जगह पे ट्रैक जो है वो बिल्कुल इसका ओपन है, मतलब फ्लाईओवर्स के साथ, तो वो भी मसाइल उससे भी बाद में फ्यूचर में हो सकते हैं, तो उसके लिए भी कोई बाड़ लगानी बड़ी ज़रूरी है। और इसके अलावा बसेस जो हैं वो 2 मिनट का टाइम दिया गया था और मेरे ख्याल में 15 से 16 मिनट बाद बसेस आ रही हैं, जिसकी वजह से रश भी ज़्यादा है और लोगों को फिर से तकलीफ का सामना है। तो बसेस मौजूद हैं, आप उन बसेस को ट्रैक पे लाएं और बसेस की तादाद बढ़ाएं ताकि कम से कम लोग जब सहूलत के साथ सफ़र करेंगे तो फिर आपको इशू नहीं होगा। ये नहीं है कि रश कम हो जाएगा, जब ज़्यादा बसेस होगी उनमें भी उसी तरह रश होगा, लेकिन लोगों को प्लेटफार्म के ऊपर ज़्यादा देर इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। तो ये हमारी सिफारिशात हैं। अब आखिर में जो लुब-ए-लुबाब है वो ये है कि BRT का जितना भी मसला था वो आप सबके सामने है, कितना डिले हुआ, कहाँ से इसकी लागत शुरू हुई, कहाँ तक पहुँची, बाकी जो दीगर मसाइल कुछ मैंने जिक्र किया वो भी आपकी नज़र में है। लेकिन हम सिर्फ पार्टी बेस के ऊपर हर गलत सही को दुरुस्त साबित करने में लगे रहते हैं। तो ये वो कैंपेन है जिसकी वजह से ये सारा नुकसान हो रहा है। BRT के ऊपर अब भी अगर जो हुकूमत के हलीफ हैं, हुकूमत के सपोर्टर्स हैं, उनकी आवाज़ काम करेगी। जो तनकीद करने वाले हैं उन्होंने तो अच्छे काम की भी तनकीद करनी है, बुरे की भी तनकीद करनी है और बहस में लगे रहना है। मैं बारहा ये बात दोहरा चुका हूँ। ये जो गवर्नमेंट के सपोर्टर्स हैं उनका ये काम बनता है कि वो अपनी गवर्नमेंट को मुतहरिक करें, उसे मोटिवेट करें, आवाज़ उठाएं और ख़ास तौर पे जो कौमी सतह के प्रोजेक्ट्स होते हैं या मसाइल होते हैं उनके ऊपर आपकी एक आवाज़ होनी चाहिए। और उससे गवर्नमेंट जो है वो जब काम करेगी तो ज़ाहिर बात है आप जिस पार्टी को या जिस गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं वो उसके कारनामों में इजाफा होगा। तो ये बात बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे अजीबोगरीब किस्म की वो डिस्कशन जारी होती है, कंपैरिजन और होता है बाकी मेट्रोस के साथ और इस तरह से। तो वो जब आप इतनी बड़ी कैंपेन चला रहे होते हैं तो फिर गवर्नमेंट को क्या मसला है? गवर्नमेंट ने जब उससे कोई परेशानी नहीं है अपने सपोर्टर्स की तरफ से, जो मुखालिफिन हैं वो तो हैं ही मुखालिफिन, जो आपके सपोर्टर्स हैं अगर वो आपके साथ खड़े हैं गलती पर भी और दूसरी में तो उन्होंने साथ खड़े होना ही है, गलती में जब आपके साथ खड़े हैं तो फिर वो आप गलती सुधारते नहीं हैं। तो ये वो की पॉइंट है, ये थीम है जो आपको पता होना चाहिए और अपनी हुकूमत की बेहतरी के लिए अपना किरदार अदा करें। इंशाल्लाह नए प्रोग्राम के साथ जल्द आपकी खिदमत में